नमस्कार। हमने पिछली बार जो है वो साइस्मिक वेव्स के बारे में बात की थी और उसके उसको कंसिडर करके हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग देख रहे थे करके, और हम लोग यहाँ रुके थे जहाँ पे पी वेव शेडो जोन और एस वेव शेडो जोन की बात कर रहे थे जिसमें। तो अब आगे देखते हैं कि इससे और जो दूसरी जो वेव्स हैं इसमें लव एंड रेले वेव वो किस तरह से बिहेव करती है, और फिर चारों को एक साथ देखेंगे कि बॉडी वेव और सरफेस वेव जैसे। तो बॉडी वेव में आपके पास पी वेव और एस वेव है, और सरफेस वेव में लव वेव और रेले वेव है। अब उस वहाँ पहुँचने से पहले जो बात हमने पिछली बार की थी कि जो शेडो जोन वाली बात थी, और तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो बात हो रही थी कि एस वेव का प्रोपोगेशन कैसे होता है और पी वेव का कैसे होता है, और उस पे ही डिपेंड करेगा आपका कि वो वेव्स किस लेयर से इंटीरियर ऑफ अर्थ के पास करेगी और नहीं पास करेगी करके। तो जैसे ये था कि हमारा जो पी वेव्स है वो जो है वो तमाम सारे लेयर जो हैं, आपका मेंटल हो गया, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, वेदर वो लिक्विड है कि सॉलिड है या पार्शली मोल्टन है, वो पार करेगी। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी करेगी आपकी। ये मेनली हम लोग जो है ये इसके पी वेव के बारे में देख रहे हैं करके, और पी वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है लास्ट टाइम। तो ये पास तो सारे सभी लेयर से करेगी, पार्शियली मोल्टन हो या तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, उससे थ्रू पास करेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी वेरी करेगी करके। और ये हमने बात की थी कि ये जो है किसी एरिया में यहाँ पे आपका रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि इसकी बाउंड्री है और बाउंड्री की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है मटेरियल की उस बाउंड्री पे, तो वहाँ से वो चेंज होगी, और उसकी वजह से ये इसका एक शेडो जोन बनेगा जहाँ पे, क्योंकि ये जैसे ही इसका पाथ है जो वो डिफ्लेक्ट होगा, और पाथ डिफ्लेक्ट होने के कारण उस एरिया में आपको वो नहीं मिलेगा, तो पी वेव शेडो जोन उस तरह से बनेगा करके। तो ये एक कार्टून है बनाया स्केच, जो कि बताता है कि अगर मान लो कि आपके पास पी वेव है और एस वेव है, और मान लो कि अर्थक्वेक कोई इस पोर्शन पे आपका, ये तो एपिसेंटर सरफेस पे अगर दिखता है, डेप्थ पे अर्थक्वेक आया होगा जो हाइपोसेंटर, उस बारे में हम लोग बात करेंगे, हाइपोसेंटर एपिसेंटर क्या होता है करके। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हमारा एपिसेंटर है, तो यहाँ पे हमने ये यहाँ से वेव जनरेट होना नीचे से हुआ शुरू, तो आपका जो है पी और एस वेव जो है वो आपका किस तरह से प्रोपोगेट करेगा। और ये ले लें कि हम लोग जहाँ पे यहाँ भी बनाए, ये सारे स्टेशंस हैं हमारे, ये सारे जो हैं ये स्टेशंस जो हैं जो कि रिकॉर्ड करेंगे। तो जो कि हमने अब ये समझ लिया है कि पी वेव का शेडो जोन कहाँ होगा, ये हम लोग को पता है, और एस वेव का क्या होगा करके। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ भी डिफरेंट कलर्स दिया है, ये आपका पर्पल एंड ब्लू कलर दिया हुआ है। तो अगर इसको देखते हैं तो ये जो स्टेशंस हैं, क्योंकि एस वेव जो है आपका, ये आपका निकल के यहाँ आएगा, इसके थ्रू नहीं जाएगा एस वेव इनर कोर और आउटर कोर के, क्योंकि इनर कोर से ही पास नहीं होगा तो आउटर कोर तक जाने की संभावना ही नहीं है उसकी। तो ये यहीं से इसी बाउंड्री से निकल जाएगा, और ये वाले जो स्टेशंस हैं इसमें सब में आपका रिसीव होगा करके। तो ये स्टेशंस में हमको ये रिसीव होगा। हालांकि ये जो स्टेशंस हैं इसमें हमारा एस वेव जो है वो रिसीव नहीं होगा करके। तो एक तो ये है करके, और पी वेव का जो है, क्योंकि पी वेव थ्रू एंड थ्रू पास होगी, तो ये जो है हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा थोड़ा सा, तो डेविएशन की वजह से हमको यहाँ पे मिलेगा और इस पोर्शन में नहीं मिलेगा, ये शेडो जोन हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा जो है पी वेव शेडो जोन हो जाएगा, और ये पूरा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक और ये वाला पूरा एरिया है ये एस वेव शेडो जोन होगा करके। तो ये स्टेशंस जो हैं जहाँ पे, ये स्टेशंस पे हमको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पी वेव मिलेगा करके। तो ये एक चीज़ें हैं कि जो कि हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो एरिया है ये
यहाँ पे पी वेव्स नहीं आई, क्योंकि इस तरह से अर्थक्वेक हुआ है जहाँ पे जिस जगह पे भी हुआ है उसका हमको मालूमात होगी, लेकिन ये उसके थ्रू नहीं आया है, तो इसमें शेडो जोन की वजह से ये हुआ है करके। तो ये एक जो पी वेव और एस वेव के बारे में था हमारा, और स्टेशंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब अगर आगे देखते हैं तो ये हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और इसका एपिसेंटर कैसे लोकेट करते हैं, उस बारे में भी इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे करके। तो आगे बढ़ते हैं। एस वेव का जो है ये एक थोड़ा सा और डिटेल में है, जो कि मैं थोड़ा इसको स्किप करूँगा, लेकिन हम कुछ एक डिस्कशन कर सकते हैं इस पर कि ये जो भी लिटरेचर में आपको मिलेगा, जिस तरह से ये कहा गया है कि PCP, SCS, इस तरह की जो सिंबल्स दिखे जाएंगे, तो ये बेसिकली ये दिखाया गया है कि पी वेव्स कहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई है। कोर बाउंड्री से आई है तो उसको कहा जाएगा ये बाउंस बैक हो रही है वहाँ से कोर से। तो SCS जो है वो इसी तरह से जो है सरफेस आपका सेकेंडरी वेव है या शेयर वेव है वो वापस आई है। तो बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि सारी की सारी वेव्स, हालांकि जो हमारी एस वेव है वो तो इनर कोर, क्योंकि लिक्विड, आउटर कोर लिक्विड है, तो इसके थ्रू तो पास होगी ही नहीं करके। तो जो भी होगा वो हमारा एस वेव जो है वो यहाँ से ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी, या तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई या तो इसके साथ साथ ही चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई करके। लेकिन और जो पी वेव है उसकी तो कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ से आएगी आपकी और ये इसके थ्रू भी पास करेगी, वेलोसिटी लो होगी, तो ये एक तरह से हम लोग कहेंगे डिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो वो हमको दूसरी जगह पे यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके आई, यहाँ पे भी रिफ्रैक्ट हुई है और हल्की सी, और ये मूव करके यहाँ पे आई और फिर ये मूव करी यहाँ बाहर। तो ये जो है इसको कहा गया है PKI-KP। तो ये जो है आपका PKI-KP जो है ये आपकी जो है वो इनर कोर से और आउटर कोर और इनर कोर को दोनों को पार करते हुए बाहर आई। तो इसका वो एक नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है करके। तो ये कुछ थी, ये डायरेक्टली बाउंस बैक हो गई यहाँ से, और ये तो ये विद इन क्रस्ट ही रही और मेंटल के थ्रू रही और इसी पार होगी करके। तो ये प्योरली पी वेव है और कुछ चेंजेस उसमें दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी करके। तो ये एक था। और पी एंड एस वेव एंड सरफेस वेव का अगर हम लोग ये देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि मेनली जो है ये एपिसेंटर जो है इसी तरह से मेजर किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि ये फर्स्ट वेव जो रिसीव होगा और सेकेंड वेव जो रिसीव होगा उसका एम्पलीट्यूड और उसका टाइमिंग जो है उसको मतलब लिया जाता है एपिसेंटर कैलकुलेट करने में, और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करने में उसको लिया जाता है करके। तो मोस्टली जो है कि अगर मान लो कि अर्थक्वेक यहाँ हो रहा है तो आपका सिस्मोग्राफ या सिस्मिक स्टेशन जो है आपका वो यहाँ है, तो वो क्या रिसीव करेगा पहले, तो इसी तरह से आपका ये दिया हुआ है। तो लेकिन इसमें जैसे हम लोग अभी जिस बारे में बात करने वाले हैं आगे, तो ये जो है आपका ये सरफेस वेव है जिसमें रेले एंड लव वेव आएगा, और ये वाला जो है ये हमारा बॉडी वेव है करके। और ये एसएस जो वेव है इसको भी कंसिडर किया जाता है, हालांकि इसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये शॉर्ट ऑफ एन सेकेंडरी प्रोसेस की वजह से आ रहा है करके आपका जो एसएस वाला है कि ये रिफ्लेक्ट होके कहीं से वापस आ रहा है। तो इसीलिए इसका जो एम्पलीफिकेशन होगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जो कि डायरेक्ट जो हमको मिल रहा है। जिस तरह से हमको ये दिख रहा है कि एस जो है पी एंड एस वेव है ये सीधा सीधा हमको मिल रहेगा, तो इसका हमको ये मिलेगा करके, इतना स्ट्रॉन्ग वो दिखाई नहीं देगा करके सिग्नल। तो मान लीजिए कि एस वेव अगर आपका आ रहा है यहाँ पे, तो एस वेव क्या करेगा, जो जिस तरह से हमने देखा ये पार्शियली, अभी भी ये पार्शियली ही डैमेज करता है, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। दो शेयर वेव है आपका और ये ग्राउंड को जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है। तो अगर मान लीजिए कि ये वेव अगर पास हुआ है किसी एरिया से, तो वो लैंड को क्या अप एंड डाउन मूव करता है, जिस तरह से हमने पहले इसमें देखा जो पी वेव और एस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी करके। तो ये एक फोटोग्राफ है, आपका चित्र है, ये 1999 ताइवान का अर्थक्वेक था, जिसमें ये पूरा जो प्रिजर्व हुआ है एस वेव जब मूव हुआ यहाँ से, तो आप ये देखेंगे कि एस वेव जो है ये यहाँ से गया पूरा आपका इस तरह से ये आया है करके। तो ये टिपिकल एक सिग्नेचर है एस वेव का। तो इसी तरह से ये ग्राउंड पे भी दिखता है। तो ये है 2001 का जब भुज का अर्थक्वेक आया था गुजरात में, ये उसका है जहाँ पे पूरा जो स्ट्रक्चर था, मतलब ये पूरा ब्रिज है,
ये कनेक्ट करता है आपका मेनलैंड और कच्छ को। तो ये वाला ब्रिज पूरा वेव्ड अप हो गया था। तो इस तरह से पूरा हमको दिखता है कि इस वेव का ट्रैवल जो हुआ है यहाँ से थ्रू द सरफेस, तो ये एक उसको किया है। सरफेस पे भी इवन दिखा था हमको। ये आप देखेंगे कि पूरा वेव्ड अप सरफेस है यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया जो है इस तरह से आपको दिखाई देगा दर्शन, तो जो इस वेव का जो सिग्नेचर है करके। तो ये एरिया मतलब ये एरिया को पूरा वो ऊपर नीचे मूव करता है करके, अप एंड डाउन। अब लव वेव का अगर देखें तो ये क्या करता है, ये इसको जो प्रोपगेशन है पार्टिकल को साइड बाय साइड डिस्प्लेस करता है करके। तो एक तो हमने देखा था कि जो जो पी वेव का है वो कंप्रेशनल है आपका, और जो एस वेव है ये अप एंड डाउन करता है आपका ये करके। अब ये वाला जो है लव वेव जो है ये साइड बाय साइड आपको मूव करेगा करके एरिया को। तो ये तीन मोशन तो हमारे पास हो गए यहाँ पे। तो यही एक समस्या है कि अगर इस तरह की अर्थक्वेक में जब वेव्स जनरेट होती हैं तो वो काफ़ी घातक होती हैं, क्योंकि सारे के सारे हमारे जो है जिस तरह के मोशंस हैं वो नज़र आते हैं। तो ये वाला जो था ये आपका लव वेव है जो पार्टिकल को साइड बाय साइड मूव करता है या लैंड सरफेस को साइड बाय साइड मूव करता है। इसी तरह से आगे अगर देखें तो ये बॉडी वेव सरफेस वेव की कैटेगरी में आते हैं। तो दूसरा रेले वेव है। अब रेले वेव जो है बचा कुचा जो भी रहा था वो उसको भी ये निपटाता है करके। अगर ये देखें तो ये पूरा जो है इसका मोशन जो है इलिप्टिकल है। तो ये आपके लैंड को जो है मूव करता है ऊपर नीचे, और मतलब इलिप्टिकल मोशन में आपको मूव करेगा। तो आपके पास सारे मोशंस ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखते हैं कि तो कोई भी हिस्से से हम लोग इसमें छूटते नहीं है। तो अगर ये बॉडी वेव अरे सरफेस वेव को ही अगर देख लें तो ये आपका लव वेव है और आपका रेले वेव है ये वाला। तो ये रेले वेव जो है ये इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल में क्या होगा, मान लीजिए कि दिखाया गया है यहाँ पे कि आपके पास अगर ये दो पोल्स हैं आपके, ऐसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोल्स यहाँ कुछ हैं, तो जब इलेक्ट्रिकल ये मूव करेगा तो ये पोल्स जो हैं आपस में टकराएंगे करके, तो ये डैमेज हो सकता है। अगर मान लो कि इसी को हम लोग लेते हैं तो हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं करके, तो क्या होगा अगर ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिकली मूव करेगा तो हो सकता है कि ये बिल्डिंग का मोशन अलग हो और इसका अलग हो। तो जब इसको यहाँ पे इस तरफ झूलना था, ऐसे जाना था, तब ये जो है ये इस तरफ झूली है आपके करके, तो ये टकराव होगा यहाँ पे करके आपका। तो ये एक डेंजरस बात है। इसलिए कभी कभी ये देखा जाता है कि भाई जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है दो बिल्डिंग के बीच में, जो हमारे उसके टावर्स बनते हैं करके, मल्टी स्टोरी टावर्स, तो उसको दूर होना ज़रूरी है करके इसमें। तो ये वाली चीज़ें भी एक्सपीरियंस की जा सकती है और ये होती भी हैं। ये कहीं हमने नेपाल में इसको देखा है करके, नेपाल में 2015 का जो भूकंप आया था उसमें इस तरह का डैमेज पाया गया था करके। तो अब इन जनरल अगर टोटल देखें तो सरफेस वेव क्या काम करेगा, अगर ये देखें घर है तो ये पूरा ख़त्म करेगा आपका, तो ये पूरा निपटा दिया जो भी यहाँ पे था करके आपके पास। तो सबसे घातक जो है हमको लगता है कि जो बचा कुचा है वो सरफेस वेव आपका निपटाता है। तो ये तीनों मतलब दो जो हैं आपके, भाई ये बॉडी वेव हो गया आपका और दो यहाँ पे आपकी सरफेस वेव होगी। तो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव, रेले वेव करके। तो और ये मोशन दिखाएं आपके कि किस तरह से है। तो ये मोशन जो है ये रेले वेव का मोशन है आपका, इलिप्टिकल है, ठीक है। और कंप्रेशन पी वेव का जो है वो आपका इस तरह का, ये आगे पीछे करता है सरफेस को। शेयर जो है वो आपका ऊपर नीचे करेगा पूरा एरिया को करके। तो और लव वेव है वो साइड बाई साइड करेगा। तो आपके पास कुछ बचा नहीं है मतलब करके। तो एक अर्थक्वेक में आपका सारी तरीके के मोशंस आपको एक्सपीरियंस होते हैं करके। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक टेबल हमने बनाया है जो कि आपके लिए आसान होगा याद रखने के लिए कि बॉडी वेव का मोशन कैसा होता है और आपका सरफेस वेव का मोशन कैसा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप एक ध्यान रखें। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड है अर्थक्वेक से, तो अर्थक्वेक्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि अर्थक्वेक्स क्या है। तो साइस्मिक वेव्स के बारे में हमने जान लिया, जिसमें हमने बॉडी वेव और सरफेस वेव के बारे में जाना। और बॉडी वेव जो हैं वो आपकी पी एंड एस वेव है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, या कॉम्प्रेशनल और शेयर वेव। और फिर आपकी सरफेस वेव जो है वो लव एंड रेले वेव है, और उसका मोशंस के बारे में भी जाना के करके।
तो अर्थक्वेक्स बेसिकली जो है कि एक स्टोर्ड एनर्जी, मतलब सडन रिलीज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी, जो अचानक से एक जो एनर्जी है वो रिलीज होती है धरती के भीतर से, तो उसको हम, वो कंपन को जो है वो अर्थक्वेक कहते हैं हम लोग करके। और उसकी वजह से क्या होगा कि धरती की सतहें टूटती हैं जब भी इस तरह का मतलब भूकंप आएगा या कुछ होगा, क्योंकि एक अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रेशर बना है और वो रिलीज होगा तुरंत, तो वो आपका पूरा क्रैक करते हुए सरफेस को ऊपर आएगा, जो कि हम लोग सरफेस पे अगर इस तरह की जो वो रप्चर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट लाइन। तो ये जो है ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम की है। ये सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम की है। ये आपका जो है ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये पूरी अर्थक्वेक्स में बनी है, मल्टीपल अर्थक्वेक्स में, मतलब एक के बाद एक आते रहे हैं अर्थक्वेक्स, बड़े भूकंप, मतलब 7.7 के ऊपर के हम लोग अगर मैग्नीट्यूड के अगर देखें तो वो अर्थक्वेक्स आए हैं। तो ये सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का एक व्यू है आपका, जिसमें आपके जो है ये फॉल्ट लाइन है, ये भी उसी का फोटो है। तो ये सतहें जो टूटी हैं धरती की सरफेस पे, तो और सरफेस भी जो है आपका वो भी ब्रेक हुआ है। तो ब्रेक होने के कारण इस तरह के आपके इंडिकेटर्स जो हम लोग कहते हैं सरफेस इंडिकेटर जो हैं अर्थक्वेक्स के, वो दिखते हैं करके। तो हम लोग मतलब इसको यहाँ पे भारत में कैसे दिखते हैं हमारे, वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स हैं, साइस्मिकली एक्टिव रीजन्स हैं। हिमालय है आपका, इवन कच्छ है, अंडमान निकोबार है। तो उस बारे में भी हम लोग जब देखेंगे तो आपको हम बताएंगे कि यहाँ जो हमने इसके अवशेष देखे हैं, भूकंप के अवशेष, तो वो कैसे दिखते हैं सरफेस पे, उसका मैनिफेस्टेशन क्या है करके। और क्योंकि ये फॉल्ट जो है इसमें ये लाइन जो है इसकी दो सतहें हैं धरती की, मतलब तो ये इस तरह से कुछ मूव करती हैं करके। तो ये मूवमेंट जो है ये इस तरह का है करके, मतलब ये हमारा ये वाला पोर्शन जो है ब्लॉक है वो इस तरफ हमारी तरफ मूव कर रहा है और ये दूर जा रहा है करके। तो इसका नॉमेनक्लेचर मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कि ये इसको हम लोग जो है राइट लैटरल, ये एक मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप एक्चुअली इसको कहते हैं हम लोग। स्ट्राइक जो है वो ये डायरेक्शन बताता है आपका ये वाला, और अगर इसके अलोंग स्लिप है तो ये इसीलिए हम लोग का है, और राइट जो है क्योंकि ये हमारी तरफ आ रहा है ये ब्लॉक जो है करके, तो इसके लिए इसको राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप कहा है। इसके बारे में, फॉल्ट्स के बारे में हम लोग आगे जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा करके। लेकिन ये जो है इस तरह की, मतलब तो क्या है कि जितनी भी स्ट्रीम्स इसके ऊपर हैं, जो भी नदियाँ भी होंगी, छोटी स्ट्रीम्स भी होंगी, वो भी उसके अलोंग मुड़ेंगी और डिफ्लेक्ट होंगी उसको करके, और ये ऑफसेट भी हम लोग कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक आपकी चैनल थी वो यहाँ पूरी जारी थी, लेकिन ये मूवमेंट की वजह से इस तरह से आपका डिफ्लेक्ट हो गया है करके, तो ये इसको कहते हैं हम लोग डिफ्लेक्टेड स्ट्रीम्स। तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्टेड भी हैं, कम भी डिफ्लेक्टेड भी हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन ये एक सिग्नेचर है पास्ट अर्थक्वेक्स के ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। तो पास्ट अर्थक्वेक के इस तरह के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। तो सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी, जैसे मैंने कहा, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट आराम से कर सकते हैं। अगर आप अपने दोनों पाम को ले लें, अपने एक दूसरे की तरफ इसको प्रेस करें और इसको मूव करने की कोशिश करें, तो जब मूव करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ जर्क्स, झटके लगेंगे करके, और वही झटका आपका भूकंप है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से USGS की साइट पे इसको बताए गए हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इंडिया में भी IIT कानपुर की एक साइट है नाइसी, उसकी डिटेल्स हम आपको दे देंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके अर्थक्वेक टिप्स डाउनलोड करके आपके पास रख सकते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन एक हैंडबुक टाइप बनाई गई है, IIT कानपुर ने बनाई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है कि अगर मान लीजिए कि आपका, और दूसरा भी है, अगर मान लो कि आप एक लकड़ी लेते हैं और 2-3 लकड़ियों का बंच बना के आप उसको मोड़ते हैं, तो जब मुड़ेगा वो थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रेशर दे रहे हैं, जैसे ये अभी मैं दे रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा दूंगा
तो ये टूट जाएगा, लेकिन जब टूटेगा ये तुरंत ये झटका देगा मुझे, क्योंकि ये आसानी से सिर्फ इलास्टिकली नहीं मूव कर रहा है। तो वो जब होगा तो ब्रिटल आपका प्रोसेस होगा, तो वो आपको झटका देगा। तो वही जो झटका है, तो हम लोग कहते हैं कंपन जो आएगी वो आपका एक अर्थक्वेक प्रोसेस है। और सरफेस पे जो है वो ये जहाँ पे भी प्रेशर रिलीज होता है वो एक ही लाइन के अलोंग नहीं होता, मल्टीपल लाइंस के, फॉल्ट लाइंस के अलोंग होता है। तो ये जो क्रैक्स हैं, वीक जोन्स हैं, ये धरती पे बनते हैं करके। तो ये इस तरह के जो क्रैक्स बनी हैं और या तो लाइंस बनी हैं, इसको हम लोग फॉल्ट लाइंस कहते हैं। और ये जो है ये अपने आप में एक जो है ये मतलब एक मूव करती हैं, जिसके अलोंग ब्लॉक्स मूव करते हैं। तो ये इसका वो दिया है कि ये प्रति वर्ष कितना मूव करता है करके। तो ये 9 मिलीमीटर है, ये 3 मिलीमीटर है, 24 मिलीमीटर है। तो इस तरह की मैपिंग जो है ये की जाती है, हर एक देश में की गई है। इंडिया में भी अभी हम लोग कर रहे हैं इसको, और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमको बताता है फिर आगे कि भविष्य में किस पोर्शन में, किस धरती के पोर्शन में जो एक्टिव एरियाज़ हैं वहाँ पे आपके भूकंप आने की संभावना है करके। तो ये एक सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का जो था, ये फॉल्ट लाइंस हैं, ये सारे पूरे एक सिस्टम में ही, ये मतलब ये पूरा एरिया जो है ये एक सिस्टम का पार्ट है, फॉल्ट सिस्टम का, जिसमें विभिन्न फॉल्ट लाइंस हैं। यहाँ से आपका ये वाली फॉल्ट लाइन है आपकी, फिर यहाँ पे है आपके पास, और यही चलती है आपके। तो ये और ये डिफरेंट स्लिप जो है आपका इसका दिखाता है करके। तो इसी तरह से हमारे देश में भी हमको हिमालयाज़ में भी इस तरह के वीक जोन्स मिलते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट लाइंस। या तो हम लोग कहेंगे क्योंकि ये एक इसमें मतलब जान है, एक्टिव है, तो इसको हम लोग एक्टिव फॉल्ट कहेंगे करके। सो एक्टिव फॉल्ट लाइंस तो इंडिया में कहाँ कहाँ है ये हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं करके। तो अभी एक और भी यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, जो पिछली बार मैं दिखा रहा था, जो मैप जिसमें मल्टीपल लाइंस हैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो ये भी एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं करके। आप ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये ताश के पत्ते ले रखें, तो आप जो हैं वो इसको, इसके लिए हम दिखाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि इससे खेलिए आप करके। तो आप जो है ताश के पत्ते ले लें, और ये आप जो है इसको दबा के मतलब प्रेशर दें यहाँ पे दोनों, और इसको मूव करने की कोशिश करें किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने ये इसको ये वाला पोर्शन उधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड वाला, और राइट हैंड वाला अपनी तरफ ला रहे हैं करके। तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पे ये मूवमेंट इस पे शुरू होगा करके, और ये पोर्शन जो है, ये वाले ताश के पत्ते हैं जो एक्सट्रीम एंड पे हैं, ये और जो बीच वाले हैं करके, ये मूवमेंट अलग होगा इसका। तो इसी तरह से जो हम पिछले फिगर में देख रहे थे कि इस तरह के फ्रैक्चर्स हैं जो कि धरती के भीतर से आते हैं, जहाँ पे जो प्रेशर है आपका, जो आपका प्रेशर बना है यहाँ पे ये दबाव के कारण, तो ये प्रेशर की वजह से वो स्लिप होना शुरू होंगे करके आपका। तो ये चीज़ें जो हैं ये सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश है, और इसी तरह का प्रोसेस जो है आपका धरती पे भी हो रहा है करके। और जहाँ पे तो ये जो दिखाया, ये प्लेट टेक्टोनिक्स सब आपका जो है वो आप रिवाइव करें, याद करें। तो जो हमने बात की थी सबडक्शन जोन्स और कोलिजन जोन्स, तो उसमें ये प्रोसेस होंगे आपके करके। तो ये आपका मेन जो दो प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसका मोमेंट दिखाया गया तो आपस में इस तरह से। तो लेकिन ये तो ट्रेंड जोन है इसका यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी फॉल्ट लाइंस हैं जो कि डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं उसकी, या तो हम लोग कहें उसका स्लिप जो है वो डिफरेंट वेरी करता है करके। अब जो है बात जो अर्थक्वेक की और करें, तो एक सिंपल प्रोसेस है, और ये आपको कुछ लोगों को पता होगा कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वी आर अप्लाइंग स्ट्रेस, हम लोग एक प्रेशर दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, और उसमें जो है वो स्ट्रेन पैदा कर रहे हैं करके। तो अर्थ मटेरियल जो है वो
ब्रिटल नहीं है हर पोर्शन में। हाँ, लेकिन अगर वो डेप्थ पे जाएगा तो वो आपका जो है वो आपका इट विल नॉट बी इन सॉर्ट ऑफ एन ब्रिटल नेचर और डक्टाइल डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उसका इलास्टिकली डिफॉर्म होगा, और ये देखेंगे हम लोग आगे। तो ये बेसिकली अगर हम किसी भी मटेरियल को ले लें, अर्थ मटेरियल को, तो ये देखा गया है कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, फिर आपका ये डक्टाइल में जाएगा, और कुछ पोर्शन जो होगा वो परमानेंट आपका डिफॉर्मेशन को कंज्यूम कर लेगा, वो वापस उसका शेप चेंज नहीं होगा करके। लेकिन मटेरियल जो अर्थ मटेरियल देखा गया है वो इलास्टिक होता है करके, लेकिन समय आएगा जब वो डक्टाइल डिफॉर्मेशन प्रोसेस में चला जाएगा और फाइनल जो है फेलियर होगा आपका, और ये फाइनल फेलियर जो होगा जो फ्रैक्चर करेगा, तो ये फ्रैक्चर जो है आपका अर्थ प्रोड्यूस करेगा अर्थक्वेक। सो डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स अंडर टेक्टोनिक स्ट्रेसेस। ओके, तो अगर इसको और थोड़ा सा इसमें देखें तो अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका यही है कि आपके पास स्ट्रेस है और वो आप जो है स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, आप स्ट्रेन डेवलप कर रहे हैं उसमें, तो कुछ पोर्शन तक ही इलास्टिकली डिफॉर्म होगा, जो कि हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन को कहते हैं कि इसका रिवर्सिबल है, वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। जब ये वापस कब आएगा, अगर मान लीजिए आपने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तो, लेकिन कंटिन्यूस मूवमेंट अर्थ सरफेस पे हम लोग देख रहे हैं जो कि प्लेट्स का है, प्लेट जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे, वो कंटिन्यूस मूव कर रही है, वो रुकी नहीं है करके, तो वो मूवमेंट तो हमारा तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तो ये धीरे धीरे जो है इस प्रोसेस से पार करते हुए आपका देन इट गोज टू दी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो नॉन रिवर्सिबल है, और फाइनली जो है आपका ब्रिटल। सो डक्टाइल से होते हुए आपका फाइनली ये ब्रिटल जाएगा। तो ब्रिटल जब होगा दैट इज़ योर फेलियर एंड दैट इज़ योर अर्थक्वेक एक्चुअली। तो ये सिंपल प्रोसेस आप अगर समझेंगे तो आपको पूरा अर्थक्वेक का जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। और ये हुआ तो आपका साइस्मिक वेव जनरेट होंगी, तो आप आगे जो हमने पोर्शन देखा उसके बारे में समझेंगे करके। तो ये एक और एक एग्जांपल पे हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक रॉक ब्लॉक ले लिया, या तो सिलेंड्रिकल ब्लॉक ले लिया, और इसको आपने डिफॉर्म किया। अब ये डिफॉर्म जो होगा ये अलग अलग स्टाइल से डिफॉर्म होगा, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ डिफॉर्म हो रहा है, सरफेस के पास हो रहा है या अर्थ के इंटीरियर में, थोड़ा इंटीरियर में हो रहा है करके। सो अंडर द कंडीशन रिप्रेजेंटेड ऑफ दिस, मतलब ये जो ब्रिटल हो रहा है इसको ब्रिटल किया क्योंकि फ्रैक्चर कर गया यहाँ पे। तो ये फ्रैक्चर्स बने हैं आपके, तमाम फ्रैक्चर बने, एक नहीं, एक सिंपल फ्रैक्चर नहीं है, तमाम फ्रैक्चर बने यहाँ पे। तो ये ब्रिटल डिफॉर्मेशन में चला गया आपका। तो ब्रिटल डिफॉर्मेशन क्या बताता है कि ये शैलो क्रस्ट में हुआ करके। सो ये कंडीशन जो है वो शैलो क्रस्ट में ही होगी जहाँ पे आपका सरफेस भी आएगा क्रस्ट में, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो है ये डक्टाइल में रहता है। डिफॉर्म तो हुआ लेकिन इसमें प्रोमिनेंट फ्रैक्चरिंग नहीं हो पाई करके। तो ये क्या बताता है, डीपर कंडीशन है आपका, जहाँ पे आपका जो सॉफ्टन हो जाता है, रॉक जो है बहुत मतलब टाइट नहीं रहेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो सॉफ्ट अगर रॉक को डिफॉर्म करोगे तो आप अलग डिफॉर्मेशन पैटर्न में होगा, जिसको हम लोग कहेंगे डक्टाइल डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर सरफेस पे आया तो वो ब्रिटल डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें तो आपको समझ में आएगा कि जो सरफेस पे अगर डिफॉर्मेशन पहुंचेगा तो वो आपका ब्रिटल होगा, और डेप्थ पे हम लोग जाएंगे तो आपका डक्टाइल होगा। तो हम लोग जो है यहीं पे रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आगे अर्थक्वेक्स के बारे में, और फिर अर्थक्वेक से किस तरह, मतलब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरह से देखेंगे, और क्या चीज़ें हमको इससे जानकारी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ द डैमेज पैटर्न, हमारा कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, किस तरह की जो वेव्स जनरेट होगी वो किस एरिया में आपकी ज़्यादा अफेक्ट करेगी, किस तरह कहीं पे कम करेगी, ज़्यादा करेगी, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे करके। तो अब यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।